हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जिसमें से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों को बताएंगे। आप आपको क्रैश कोर्स के मुताबिक जैसा चलेगा, जिसमें हम फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन को देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो देखिए, जैसे कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें से प्रकाश आएगी और ये टकरा कर चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण आती है और टकरा कर किसी सतह से चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकरा कर चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब अलग से कुछ पॉइंट को आप याद रखेंगे कि जो आने वाली किरण होंगी उसे आपतित किरण कहेंगे। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और जो टकरा कर ये जा रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं जी? परावर्तित किरण। तो आपको प्रकाश के प्रवर्तन बात समझ में आ गई कि जब प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकरा कर चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण आती है और किसी सतह से टकराकर चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, पेपर में जो आते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और कौन कौन 2 नियम होते हैं, आइए इसे चित्र के माध्यम से मैं समझाते हैं, आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए, पहला नियम कहता है क्या कि आपतित किरण परावर्तित किरण। देखिए आ रही है तो ये क्या होगी? आपतित किरण। ये जा रहा है, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच विलंब खींचा जाता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है जी? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? तो देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए कि ये आपतित किरण और जो अभिलंब है, इसके बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आपतन कोण, जिसका सिंबल आई होता है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे R से डिनोट करते हैं। तो नियम डायरेक्टली सुनिए। पहला नियम मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉपी पर लिखना, लिख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो आपको नियम समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात अगर कोण I का मान 60 डिग्री है तो कोण R का मान भी 60 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। मतलब पेपर में आते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो आप अंतर को 3 टाइप से लिख सकते हो। एक तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, ऐसे ब्लैक पेन से इसको हेडिंग में डाल सकते हो, और उसके बाद आप अवतल दर्पण हेडिंग डाल सकते हैं, और उसके बाद लिख सकते हैं अवतल दर्पण की जो भी बात होगी कि अवतल दर्पण से जो बना इमेज होता है, मतलब जो प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है जी? वास्तविक और उल्टा। और देख पाते रखिए दोस्तों, जहाँ माइनस वर्ड लगे वहाँ उसका मतलब ही होता है वास्तविक और उल्टा, मिरर में। तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो होता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। फिर बात है क्या अवतल दर्पण की एक और बात, पॉइंट ऐसे एरो करके लिख देंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात है क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में करते हैं। किस में बनाने में कहते हैं जी? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। रोगियों की कान नाक जांच इत्यादि में भी किया जाता है। फिर एक और पॉइंट आप लिख देंगे इसमें कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है।
अब दोस्तों है क्या उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण भी आप पॉइंट करके लिख देंगे। फिर उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण से जो बना इमेज होता है वो जनरली आभासी और सीधा होता है। प्लस मतलब क्या जी, आभासी और सीधा होता है। और इसका उपयोग की बात कीजिएगा तो इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। कहाँ करते हैं जी, गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, यानी कि पार्श्व दर्पण में किया जाता है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो ये प्रश्न हम आगे देखेंगे, जस्ट इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर करते हैं। एक और बात, अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है। अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से कलई करते हैं। अवतल दर्पण को कहाँ से कलई करते हैं दोस्तों, बाहर से कलई करते हैं, और उत्तल दर्पण को अंदर से कलई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समतल दर्पण की विशेषता क्या है। प्लेन मिरर की विशेषता क्या होती है। तो देखिए, समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी होता है। क्या होता है दोस्तों, आभासी होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा होता है जी, आभासी होता है। पहला ऐसे लाइन करके लिखें, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरी पॉइंट है क्या कि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जितनी दूर है उसकी वस्तु उतनी ही दूरी पर बनती है। यदि वस्तु आगे है तो प्रतिबिंब आगे बनेगा, अगर वस्तु पीछे है तो पीछे बनेगा। देखिए, किसी प्लेन मिरर के सामने जब आप आगे की तरफ जाएंगे आपका चित्र बड़ा होते ही जाएगा, और जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे आपका चित्र छोटा होते चला जाता है। यानी कि ये बात तय हो गया कि यदि वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु खड़े रहेगी उस पर का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। फिर से आप सुनिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है जी, आभासी, जिसे काल्पनिक भी कहते हैं। और फिर है क्या कि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जितनी आगे होती है उसकी प्रतिबिंब उतनी ही आगे बनती है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो उपयोग इसका फेस मिरर में किया जाता है। फेस मिरर मतलब चेहरा देखने के दर्पण में किया जाता है। 3 पॉइंट लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है ए बराबर होता है r/2। यानी कि आप इसे लैंग्वेज में क्या बोले, देखिए r आपका वक्रता त्रिज्या होती है। r क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है जी, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या, r क्या है जी, वक्रता त्रिज्या, और एफ आपका क्या है, फोकस दूरी है। तो देख रहे हैं क्या, ए बराबर r/2, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि हाफ होगा। तो फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब पेपर में ऐसे आपके, तो इसे आप लिखेंगे पहले, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को नोट डाउन करने के बाद लिखेंगे अर्थात ए बराबर r/2 लिखेंगे। पेपर में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि बताइए यदि फोकस आपका क्या है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। भाई साहब कुछ नहीं, 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। अब आपका है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो हम लोग जैसे प्रश्न है वैसे आंसर देंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। सिर्फ क्यों हटा देंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि, अब क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों, आभासी और सीधा होता है।
और वस्तु के बराबर और छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु के बराबर और छोटा होता है। अतः उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको चैप्टर 1 की जितने भी क्रैश कोर्स में मतलब एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले थे, इस टाइम के आ सकते हैं, उससे संबंधित मैंने सारे प्रश्न को आपको बता दिए हैं। तो इसे आप ये अच्छे से याद कर लेंगे। और हमने मिलेंगे पार्ट 2 के वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, प्रकाश के अपवर्तन। और चैप्टर 1 से आपके इतने ही प्रश्न बनते हैं, ज़्यादातर आपके यही आते हैं। फिर से आप रिमाइंड सुन लीजिए। देखिए, हमने आपको क्या बताया? प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश प्रवर्तन क्या बताया? जब प्रकाश किरण आती है और टकरा कर चली जाएगी, इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। फिर बताया प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, कि नियम क्या होता है? प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर आपको बताया क्या कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? मैंने बताया कि अवतल दर्पण को बाहर से कलई करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से कलई करते हैं। फिर आपको बताया अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। फिर क्या? अवतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है प्रायः, जबकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है जी दोस्तों? सीधा होता है। फिर मैंने आपको बताया फोकस दूरी और कर्तव्य त्रिज्या में संबंध क्या होती है। मैंने आपको बताया क्या ए बराबर क्या था दोस्तों? r/2 होता है। मतलब फोकस दूरी जो होती है वो कर्तव्य त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ए बराबर r/2। फिर मैंने आपको बताया समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता पेपर में लिखे निम्नलिखित है। पहली विशेषता आपको बताया क्या कि यदि वस्तु जितनी पीछे है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, या वस्तु जितनी आगे है मिरर में उतना ही उसके इमेज आगे बनेगा। फिर है क्या? समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। फिर समतल दर्पण का उपयोग बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर होते हैं, जिससे क्या होती है कि पीछे से आती हुई वाहनों आसानी से दिख जाती है। अतः उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। दोस्तों, तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना अगर आप लाइक और शेयर ज़्यादा करेंगे हम उतने ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।